हाय बच्चों, वेलकम टू BR स्टडी पॉइंट। कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 13 वेस्ट वाटर स्टोरी। यानी कि जो वाटर वेस्ट होता है, ख़राब पानी जो हो जाता है, उसकी स्टोरी पढ़ेंगे आज हम। ऑल ऑफ अस यूज़ वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी। हम लोग जो अपने घर में वाटर का यूज़ करते हैं, वो पानी यूज़ करने के बाद कैसा हो जाता है, डर्टी हो जाता है, गंदा हो जाता है जी। रिच इन लेदर, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty। यानी कि उसमें लेदर होता है, ऑयल होता है, कुछ ब्लैक ब्राउन कलर का सा वो वाटर होता है जो ड्रेन्स में जाता है। कहाँ से? हमारे सिंक से, शावर से, टॉयलेट से, लॉन्ड्री से। ये सारा पानी कैसा होता है, गंदा पानी यूज़ हुआ हुआ ये जाता है ड्रेन्स में, जिसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं। लेदर होता है, ऑयल होता है और बहुत सी चीज़ें होती हैं। जो भी वाटर हम जिस तरह भी यूज़ करते हैं, वो यूज़ हुआ वाटर, वो गंदा पानी जाता है। आगे देखते हैं। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। ये यूज्ड वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें सारे पॉल्यूटेंट्स यानी इसके अंदर की सारी गंदगी ख़त्म करके इसको दोबारा से यूज़ करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड वॉट हैपन टू इट। क्या आपने कभी सोचा है जो वेस्ट वाटर होते हैं, मान लीजिए हमने हमने अपने हाथ धोए, वो जो सोप का पानी था, फिर वो कहाँ जाता है, क्या होता है उसके साथ? यही सब आज हम पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, चलिए पढ़ते हैं आगे। वाटर अवर लाइफ लाइन। वाटर है क्या? हमारी ज़िंदगी है, यानी कि पानी के बिना तो कोई नहीं जी सकता है ना। चलिए देखते हैं। क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग। साफ़ पानी हर एक ह्यूमन बीइंग की ज़रूरत है, हर एक इंसान की ज़रूरत है। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मैनी यूजेस ऑफ द क्लीन वाटर। क्लीन वाटर से यानी साफ़ सुथरे पानी से क्या क्या करते हैं? साफ़ सुथरा पानी, क्लीन वाटर हम पीते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं बर्तन धोने में, हमारे घर की मॉपिंग में, और क्या बोलते हैं, वॉशरूम में, हर जगह यूज़ होता है क्लीन वाटर। देखते हैं उसके बाद आगे। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। क्लीन वाटर जो कि सही होता है यानी फिट होता है हर किसी के लिए, वो पानी हर किसी के पास नहीं अवेलेबल है, हर किसी को अवेलेबल नहीं है। इट हैज़ बीन मोर रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि सेफ़ वाटर नहीं मिल पाता है पीने के लिए। 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जिनको कि पीने के लिए सेफ़ वाटर नहीं मिल पाता है। दिस अकाउंट्स फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ एंड इवन डेथ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वाटर से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं और डेथ भी होती हैं। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक और सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। लोग और यहाँ तक कि बच्चे भी, उनका मतलब काफ़ी जगहों पर ऐसा है कि इंसानों को और उन बच्चों को भी बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक चलना पड़ता है, किलोमीटर्स चलना पड़ता है काहे के लिए? साफ़ पानी के लिए। इट इज़ नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये एक सीरियस मैटर नहीं है इंसानों के लिए? देखते हैं। द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ये जो फ्रेश वाटर की इतनी ज़्यादा कमी है, ये किसकी वजह से है? पॉपुलेशन ग्रोथ। एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, पॉल्यूशन की वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बन रही है, मिसमैनेजमेंट, कोई भी चीज़ अच्छे से मैनेज नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर की यानी कि क्लीन वाटर की, साफ़ पानी की कमी बढ़ती जा रही है। देखते हैं। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। ये वाटर की अर्जेंसी कब रियलाइज़ की गई वर्ल्ड वाटर डे पर 22 मार्च 2005 में। द जनरल असेंबली of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for the Action on Water for Life। जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसने प्रोक्लेम किया कि 2005 से 2015 तक का जो पीरियड है, यही है काय के लिए? इंटरनेशनल डिकेड का यही, यानी कि मतलब पानी की जो सबसे ज़्यादा कमी हुई है वो इसी पीरियड में हुई है, 2005 to 2015 फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। और इसीलिए इस डेट को इस पर क्या लिया गया है? एक्शन लिया गया है, वाटर फॉर लाइफ। एक एक्शन लिया गया है, वाटर फॉर लाइफ। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड aim to reduce by half number of people who do not have access to safe water drinking। इस एम में यानी वाटर फॉर लाइफ, ये जो एक्शन लिया गया है, इस एक्शन में सारे ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं कि कम से कम
आधे लोग, जितने लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है उनका नंबर आधा हो जाए, यानी कि उनमें से आधे नंबर रह जाएं जिनको कि पानी ना मिले, आधे लोगों को तो कम से कम पानी मिल ही जाए। यानी कि ऐसी कोशिश की गई है, ऐसे एफर्ट्स लगाए गए हैं इस सेक्शन में कि जो जैसे 1 मिलियन से ज़्यादा पीपल हैं कि हम कम से कम उसका नंबर आधा कर दें। ठीक है, आगे देखते हैं। There has been perceptible progress in the direction of the aim but still a lot to achieve। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मुश्किल था ये एम, पर लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अचीवमेंट भी हुई है, यानी बहुत सारी जगहों पर पानी की फैसिलिटी पहुंचाई गई है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्लीनिंग ऑफ वाटर। वाटर को क्लीन कैसे करते हैं। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स द वाटर बॉडी और इज़ रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब होता है यानी वाटर से सारे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर देना इससे पहले कि वो किसी बड़ी वाटर बॉडी में पहुँचे। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज सेवेज ट्रीटमेंट। ये जो ट्रीटमेंट है जी, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को ही क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को कहते हैं सेवेज ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट को सेवेज ट्रीटमेंट क्यों कहते हैं, देखते हैं। व्हाट इज़ सेवेज। सेवेज होता क्या है। सेवेज इज़ अ वेस्ट वाटर। सेवेज वेस्ट वाटर होता है रिलीज्ड बाय होम्स, जो हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्री से निकलता है, हॉस्पिटल से निकलता है, ऑफिस से, और भी सारे जहाँ पर वाटर का यूज़ होता है हर उस जगह से निकलता है। सेवेज क्या होता है, ऐसा वेस्ट वाटर जो होम्स से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से, और भी जहाँ भी वाटर यूज़ होता है उन जगहों से निकलने वाले पानी को क्या कहते हैं, सेवेज। उन जगहों से निकलने वाले वेस्ट वाटर को क्या कहते हैं, सेवेज। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ हैवी रेन। इसमें रेन वाटर भी आता है जो कि इकट्ठा हो जाता है रोड्स पर, या जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तब जो पानी इकट्ठा हो जाता है इसमें वो पानी भी इंक्लूड होता है। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंस विद इट। वो वाटर, रेन वाटर क्या करता है, रेन वाटर हमारे रोड्स को, हमारी छतों को, हर चीज़ को क्या कर देता है, वॉश कर देता है, पर लेकिन उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। कौन से पानी में, रेन वाटर में। सेवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। सेवेज है क्या, सेवेज है एक लिक्विड वेस्ट, यानी कि पानी का वेस्ट को क्या कहते हैं, सेवेज। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। ज़्यादातर सेवेज में क्या होता है, पानी ही होता है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं। एक्टिविटी 11.3 देखते हैं हमसे क्या कह रही है। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। कोई खुला हुआ पाइप देखिए आप स्कूल के पास, घर के पास, कहीं पर भी। रिकॉर्ड द कलर, उसका कलर देखिए कैसा होगा, उसकी ऑडोर, उसमें स्मेल देखिए कैसी होगी, एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, उसको आपको देखना है। फिर पढ़ते हैं। वी नो दैट द सीवेज इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। जो सेवेज होता है यानी वो वेस्ट वाटर जो जहाँ भी वाटर यूज़ होता है वहाँ से निकलने वाला पानी को क्या कहते हैं, यूज़ हुए हुए पानी को क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर को सेवेज। जो सेवेज होता है उसमें क्या क्या होते हैं, उसमें कुछ सॉलिड्स चीज़ें भी होती हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफाइट्स का चैप्टर आई थिंक चैप्टर 2 में पढ़ा था हम लोगों ने। सैप्रोफाइट्स क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मरी हुई चीज़ों पर रहते हैं, सैप्रोफाइट्स भी होते हैं, और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज भी होते हैं, और अदर माइक्रोब्स यानी और भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। दीज इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या होता है, यानी जो सेवेज होता है, जो घरों से वेस्ट वाटर निकलता है, घरों से, ऑफिस से, हर जगह से जहाँ से भी वेस्ट वाटर निकलता है, जो सेवेज होता है उसमें क्या क्या चीज़ होती हैं। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या होता है, ह्यूमन फीसेज, ह्यूमन्स की पॉटी, एनिमल फीस वेस्ट, एनिमल की पॉटीज़, और उसके अलावा ऑयल, यानी कि जो घरों में, किचन में जो ऑयल यूज़ होता है वो ऑयल जब बर्तन धोते हैं तब निकलता है। यूरिया यानी पेशाब, मीन्स यूरिन। पेस्टिसाइड्स भी निकलते हैं जो कि मतलब उसमें खेतों वगैरह में डाले जाते हैं। हर्बिसाइड्स भी निकलते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट, जो फ्रूट का या वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है, ये सारी चीज़ें भी निकलती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक मैटर में। उसके अलावा इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या निकलता है, इसमें निकलते हैं नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स। कुछ मेटल्स भी निकलते हैं, और उसके अलावा नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या निकलता है, न्यूट्रिएंट्स में निकलता है फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में सच एज वाइब्रो कोलेरा। क्या चीज़, वाइब्रो कोलेरा, जो कि क्या करता है, कोलेरा करता है, ये वाला बैक्टीरिया निकलता है। सैल्मोनेला पैराटाइफी निकलता है जो कि टाइफॉइड करता है। कौन कौन से दो बैक्टीरिया निकलते हैं जी, वाइब्रो कोलेरा जिससे कोलेरा होता है, एंड सैल्मोनेला पैराटाइफी जिससे कि टाइफॉइड होता है। और भी अदर माइक्रोब्स निकलते हैं जैसे कि प्रोटोजोन्स विच कॉज डिजेंट्री, जिनकी वजह से क्या होती है, डिजेंट्री होती है।
जी देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर फ्रेशन्स अप एन इवेंटफुल जर्नी। वाटर को फ्रेश कैसे करते हैं, वाटर को फ्रेशन यानी वाटर को, गंदे पानी को अगर हम फ्रेश करें तो वो कैसे होगा, इसकी एक अच्छी सी इवेंटफुल जर्नी है। चलिए पढ़ते हैं। In homes or a public building, generally one set of pipes bring clear water, another set of pipes take away the waste water। जो भी बिल्डिंग्स होती हैं या फिर जो भी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, घर होते हैं, हर जगह पर क्या होता है, देखिए जब हम टैप ओपन करते हैं तो उसमें कैसा पानी आता है, क्लीन वाटर आता है। फिर जो हमने जब वाटर को यूज़ कर लिया, मान लीजिए हमने हैंड वॉश करे, फिर वो जो गंदा पानी हुआ, वेस्ट वाटर जो सैवेज हुआ, वो चला जाता है। दो तरह की पाइपलाइंस होती हैं हर जगह पर, एक जो साफ़ पानी हमारे पास तक यानी टैप्स तक लेकर आती हैं, और एक जो वेस्ट वाटर को बाहर तक लेकर जाती हैं। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू अ ग्राउंड, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स। इमेजिन करो, अगर मान लीजिए हम ग्राउंड में जाकर देखें किसी बिल्डिंग के अंदर का या फिर किसी भी घर के अंदर के पाइपलाइन को अगर हम देखें तो हमें कैसा लगेगा, हमें क्या दिखेगा, बहुत सारे नेटवर्क, मतलब एक तरह से नेटवर्क बन जाएगा। मतलब एक पाइप यहाँ से जा रहा है, एक पतला पाइप यहाँ से जा रहा है, एक बड़ा पाइप यहाँ से, एक छोटा यहाँ से, इस तरह से ऐसे सारे पाइप हमें नजर आएंगे। एक नेटवर्क जैसा दिखेगा हमें बिग और स्मॉल पाइप्स का, कुछ बड़े पाइप्स होंगे उसमें, कुछ छोटे पाइप्स होंगे। उसी को क्या कहते हैं, कॉल्ड सीवर्स। क्या कहते हैं, सीवर्स। बहुत सारे पाइप के नेटवर्क को क्या कहते हैं, सीवर्स, जो कि हमारे घरों में या बिल्डिंग्स में होता है। आगे देखते हैं, फॉर्मिंग द सेवरेज, और वो सीवर्स सारे मिलकर क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं सेवरेज। इट इज़ लाइक अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सेवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल। ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या, दैट कैरीज, जो कैरी करता है सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, जो कि पानी को कैरी करता है, जहाँ हमने पानी को यूज़ करा वहाँ से ले तक, जहाँ पानी जाकर उस बिल्डिंग के पाइप से निकला वहाँ तक क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ट्रीटमेंट प्लांट। क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट। आगे देखते हैं, मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 to 60 मीटर इन सेवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 or more sewers एट द पॉइंट वेयर दे आर चेंज इन डायरेक्शन। मैनहोल्स आपने सबने देखे होंगे, रोड पर जो बने हुए होते हैं, यानी जहाँ जिनके अंदर पाइपलाइन के सारे सिस्टम होते हैं, जिनके अंदर सेवेज का पूरा सिस्टम होता है, हर जगह पर होते हैं 50 से 60 मीटर की दूरी पर। एट द सीवर्स एट द जंक्शन ऑफ, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स मिलते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा सीवर्स मतलब मान लीजिए 3, 4, 5 बिल्डिंग्स हैं, उन सब के जो भी सीवर्स आ रहे हैं, सीवर्स यानी कि क्या, जो भी हमने बताया था, उनके वहाँ के बहुत ज़्यादा छोटे बड़े सारे पाइप्स की जो लाइन्स हैं वो सब वहाँ पर आ रही हैं और सब मिल करके बना रही हैं सेवरेज। और ये सब कहाँ पर मिलते हैं, ये सब होते हैं कहाँ, मैनहोल्स में। मैनहोल्स जहाँ से कि इंसान उनके अंदर घुसकर चेक करता है कि कोई ख़राबी तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पाइप से कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है, या पाइप कहीं चेंज तो नहीं करना है। ये सारी बातें मैनहोल्स में जाकर देखी जाती हैं। जी देखते हैं हम अपनी एक्टिविटी 13.3। स्टडी द सेवेज रोड इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग। हम क्या करेंगे, अपने होम का या फिर अपने स्कूल की बिल्डिंग का क्या करेंगे, हम सेवेज रोड देखेंगे। मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ अ सेवेज रोड, और उस सेवेज रोड की हम क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम बना देंगे। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मैन होल्स। और हम क्या करेंगे, मान लीजिए हम रोड पर जाएंगे और जाकर नंबर ऑफ मैन होल्स काउंट करेंगे, हर मतलब दूरी दूरी पर लगे हुए होते हैं कितने मैन होल्स हैं। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। अगर आपको कोई ओपन ड्रेन मिल जाता है, यानी कि खुला हुआ पाइप कहीं मिल जाता है जिसमें से कि वेस्ट वाटर निकल रहा है, आप उसमें नोट कीजिए कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें या उसके आसपास। इन केस यू डू नॉट हैव अ सीवर सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपके लोकेलिटी में, यानी जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पर सेवरेज सिस्टम नहीं है, यानी कि सेवरेज सिस्टम नहीं है, तो फिर किस तरह से पानी डिस्पोज्ड होता है, किस तरह से पानी निकलता है, ये देखिए। आप पढ़ते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर होता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसको कैसे क्लीन वाटर बनाया जा सकता है, इस टॉपिक में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। एक्टिविटी में देखेंगे हम, इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस अ फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या क्या होता है, इस एक्टिविटी से हम समझते हैं, यानी कि जो गंदा पानी होता है उसको साफ़ कैसे करते हैं, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 13.4 में। चलिए देखते हैं, फिल अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर। हम एक बड़ा सा ग्लास लेंगे, बहुत बड़ा सा जार का ग्लास लेंगे, जिसमें से जिसको कि हम 3/4 क्या कर देंगे, पानी से
भर देंगे। ऐड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेज, ऑरेंज पील्स, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक और एनी कलर। हम उसमें क्या कर देंगे, घासों के टुकड़े, ऑरेंज का छिलका और कुछ डिटर्जेंट और कुछ ड्रॉप्स इंक की या फिर कोई भी कलर, हम उसमें सब चीज़ें, सारी चीज़ें हम उस पानी में डाल देंगे जो हमने जार में पानी लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, हम कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन सन फॉर 2 days। हम जार का कैप लगाएंगे, उसको शेक करेंगे ताकि सब चीज़ें मिल जाएं और फिर हम 2 दिन के लिए धूप में रख देंगे। उसको क्या कर देंगे, 2 दिन के लिए उसको धूप में रख देंगे। हमने क्या करा, अब तक हमने एक जार लिया, उसको हमने 3/4 पानी से भरा। पानी से भरने के बाद हमने उसमें इम्प्योरिटीज़ डाली और फिर उसका कैप लगाकर शेक कर हमने उसको 2 दिन के लिए धूप में रख दिया। उसके बाद आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद, शेक द मिक्सचर एंड पोर द स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब। हम क्या करेंगे, मिक्सचर को शेक करेंगे और उसका थोड़ा सा सैंपल काय में ले लेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब, और इस टेस्ट ट्यूब को हम नाम देंगे क्या, बिफोर ट्रीटमेंट, जो कि क्या है हमारा सैंपल 1। हमने उसका थोड़ा सा सैंपल लिया है ना, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट सैंपल आया है इसको हम नाम क्या देंगे, बिफोर ट्रीटमेंट। अभी तक उस पर कुछ ट्रीटमेंट तो नहीं हुआ है ना, इसीलिए इसका नाम है बिफोर ट्रीटमेंट। आगे देखते हैं, हाउ डज इट स्मेल, उसमें स्मेल कैसे आएगी, बहुत ही गंदी स्मेल आएगी क्योंकि हमने उसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ डाली थी। 2 दिन तक हमने उसे धूप में रखा रहने दिया, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसमें स्मेल तो आएगी ही। यूज़ एन एरेटर, फिर क्या करेंगे, हम एरेटर का यूज़ करेंगे फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। पहले देखते हैं एरेटर। एरेटर क्या होता है, जो एक्वेरियम होते हैं, एक्वेरियम मतलब ऐसे जार, वो शीशे के बड़े बड़े जार्स होते हैं जिसमें मछलियाँ पालते हैं, जिसमें फिशेस पालते हैं, कलरफुल फिशेस पालते हैं, उसमें लगे हुए होते हैं एरेटर। वो क्या करते हैं, एरेटर लगे हुए होते हैं, उनकी वजह से बबल्स फॉर्म होते हैं उसमें और एयर का एक्सचेंज होता है। पानी और एयर के बीच में क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है जी। वो हम कहाँ से ले लेंगे, हम एक्वेरियम से एक एरेटर ले लेंगे टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। ग्लास जार में जो सैंपल है ताकि उसमें से क्या हो जाए, एयर को हम निकाल दें, एयर को बबल कर दें। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन, कुछ घंटों तक हम एरेशन होता रहने देंगे। लीव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट, पूरी एक रात हम एरेटर को लगा रहने देंगे। इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, यूज़ अ मैकेनिकल स्टीरर और अ मिक्सर। अगर आपके पास एरेटर नहीं है तो जो मैकेनिकल स्टीरर यानी कि जिससे कोई भी मिक्सर हम चलाते हैं वो ले लीजिए, या फिर हम मिक्सर ले लेंगे। क्या ले लेंगे, मिक्सर ले लेंगे। यू मे हैव टू स्टीर इट सेवरल टाइम्स, अगर आप मिक्सर या फिर क्या बोलते हैं मैकेनिकल स्टीर ले रहे हैं तो आपको उसे काफ़ी बार स्टीर करना पड़ेगा, वरना एरेटर यूज़ कर दीजिए, उससे स्टीर करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर क्या होगा, नेक्स्ट डे व्हेन एरेशन इज़ कम्प्लीटेड पोर, जब अगले दिन एरेशन कंप्लीट हो जाएगा, एक रात एरेशन को करना है ना, जब अगले दिन एरेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या करेंगे, हम पोर अनदर सैंपल इनटू अ सेकंड टेस्ट ट्यूब, उनमें से भी हम थोड़ा सा सैंपल लेकर एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उस टेस्ट ट्यूब का हम नाम रखेंगे आफ्टर एरेशन। उस सैंपल 2 का जो हमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाला है उसका हम नाम रखेंगे आफ्टर एरेशन। आफ्टर एरेशन नाम क्यों रखेंगे, क्योंकि जब हम उसको टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं तो उस वक्त तक एरेशन हो गया है, इसलिए उसका नाम रखेंगे आफ्टर एरेशन। फिर क्या करेंगे आगे, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे और उसको फोल्ड करेंगे टू फॉर्म अ कोन, एक कोन की शेप में बना लेंगे। वेट द पेपर विद द टैप वाटर, टंकी के पानी से पेपर को एक बार गीला कर लेंगे। माउंट द फनल ऑन द सपोर्ट, एक फनल जो होती है उसको किसी सपोर्ट पर लगाएंगे और उसके अंदर क्या लगाएंगे, हम फिल्टर पेपर लगाएंगे। एक फनल लेंगे, उसमें हम क्या लगाएंगे, अपना फिल्टर पेपर लगाएंगे एंड देन इंसर्ट द कोन इन द फनल, माउंट द फनल ऑन द सपोर्ट। क्या करेंगे, हम जो हमने कोन बनाया है फिल्टर पेपर का उसको हम फनल में लगाएंगे। फनल क्या, जिससे कि हम कोई भी चीज़ किसी बीकर में डालते हैं जो इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है, फनल। फिर क्या करेंगे, हम फनल में वो लगाएंगे, हम अपना फिल्टर पेपर जो हमने उसका कोन बनाया है, ऐसे करके हम उसको यहाँ लगा देंगे। फिर क्या करेंगे आगे, प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ी सी रेत डालेंगे, यहाँ पर सैंड डालेंगे, उसके बाद छोटे छोटे पत्थर डालेंगे, फिर उससे थोड़े ज़्यादा बड़े बड़े हम पत्थर इसमें डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट, और हाँ एक बात याद रखिए, एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन plant does not use filter paper but the sand filter is several many meters deep। जी अभी हमने क्या क्या करा था, इसमें क्या क्या करा है, हमने एक फनल ली, उसमें हमने फिल्टर पेपर लगाया, उसके ऊपर हमने उसमें सॉइल डाली, क्या बोलते हैं सैंड डाली यानी कि रेता डाला, उसके बाद हमने उसमें छोटे छोटे पत्थर डाले, फिर उससे बड़े बड़े थोड़े से पत्थर डाले, फिर हमें उसे फिल्टर करना है। बट लेकिन जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा पानी फिल्टर होता है, उसमें फ़िल्टर पेपर का यूज़ नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हमने जैसे कि इस तरह से हमारी फ़नल में
फ़िल्टर पेपर लगाया, उसमें सैंड डाली, फिर क्या बोलते हैं छोटे छोटे पत्थर डाले, फिर बड़े बड़े पत्थर डाले। उसमें क्या होता है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक सैंड डाली जाती है, बहुत बहुत ज़्यादा दूर तक पत्थर डाले जाते हैं। इस तरह से मतलब फ़िल्टर पेपर की जगह ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी कि ज़्यादा सैंड, ज़्यादा पत्थर, ज़्यादा ग्रेवल्स, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, सैंड पेपर नहीं, रियल जो होता है। पर फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने वाटर लिया, 3/4 हमने जार में एक वाटर लिया, उसमें हमने इम्प्योरिटीज़ डाली, इम्प्योरिटीज़ को हमने शेक करा, 2 दिन के लिए सनलाइट में रखा। फिर उसके बाद क्या करा है हमने, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगी थी, फिर हमने उसको एरेशन किया। एरेशन क्या किया हमने जी, एरेशन करने के बाद हमने क्या करा, एक नई फनल ली और उसमें हमने फ़िल्टर पेपर लगाया, उसमें हमने सैंड और ग्रेवल्स डाले। अब क्या करेंगे आगे, पोर द रिमेनिंग एरेटेड लिक्विड थ्रू द फिल्टर इनटू द बीकर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एरेटेड लिक्विड था हमारे पास, यानी कि ऐसा भी जो हमारे पास लिक्विड आया था जो कि एरेट हो गया था, एरेट होने के बाद उसको हम कहाँ डालेंगे, फ़िल्टर पेपर डालेंगे। फ़िल्टर पेपर पर डालेंगे यानी कि उस फनल में डालेंगे जो हमने एक बीकर पर लगा रखी है, उस फनल में हम उसको डालेंगे। फिर आगे क्या करेंगे, do not allow the liquid to spill over the filter. If the filter is not clear, filter it a few times till you get clear water। जी, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरेटेड लिक्विड था हम उसको फिल्टर में डालेंगे, यानी जो हमने फिल्टर बनाया है वो फनल, उसके अंदर फिल्टर पेपर, उसके अंदर सैंड और ग्रेवल्स, उसमें हम क्या डालेंगे, हम उसमें हम अपना लिक्विड डालेंगे और हमारा जो पानी निकल कर आएगा, हमारे पास वाटर जो मिलेगा वो कैसा होगा, क्लीन वाटर होगा। अगर एक बार भी क्लीन वाटर नहीं आता है तो कुछ बार इसी बार फिर दोबारा से उसी में डालो, फिर नए जार में फिर दोबारा से उसी में डालो, इस तरह से 3-4 बार हम करेंगे जब तक हमें बिल्कुल क्लियर वाटर नहीं मिल जाएगा। और अ सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब, लेबल इट फिल्टर सैंपल 3। फिर जो हमारे पास फिल्टर होकर पानी आ जाएगा, जब हमारे पास क्लीन वाटर आ जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपने थर्ड टेस्ट, उसका सैंपल थोड़ा सा हम उसमें से हम अपनी थर्ड टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, तीसरी टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे उसको हम, और उस टेस्ट ट्यूब का नाम देंगे हम, यानी थर्ड सैंपल जो हमने लिया उसका नाम देंगे हम फिल्टर्ड। अब तक सबसे पहली वाली टेस्ट ट्यूब का नाम था, सबसे पहले वाले सैंपल का और टेस्ट ट्यूब का नाम था बिफोर ट्रीटमेंट। उसके बाद सेकेंड सैंपल और उसकी सैंपल का क्या नाम था, उसका नाम था आफ्टर एरेशन, यानी एरेशन के बाद का सॉल्यूशन। अब थर्ड सैंपल जो हमारे पास यानी थर्ड टेस्ट ट्यूब में जो हमने लिया है उसका नाम है फिल्टर्ड, क्योंकि इस पॉइंट तक वाटर क्या हो गया है, फिल्टर हो गया। जी, ये रखा देखिए डायग्राम, ये हमारे पास कौन सा वाटर था, ये था हमारे पास एरेटेड वाटर, यानी वो वाटर जिसमें हमने एरेशन करा था। उसको ये फनल रही, फनल में सैंड वो लगाया फ़िल्टर पेपर, उसमें सैंड और ग्रेवल्स वगैरह डाले और हमने इसमें डाल दिया पानी। और जब तक बार बार इसमें पानी डालते रहे जब तक हमें क्या नहीं मिल गया, बिल्कुल क्लीन वाटर नहीं मिल गया। फिर इस क्लीन वाटर को हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया और उस टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या नाम दे दिया, उस टेस्ट ट्यूब को हमने नाम दे दिया फिल्टर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर्ड वाटर इनटू अ फोर्थ टेस्ट ट्यूब। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और फिल्टर वाटर लेंगे एक अलग टेस्ट ट्यूब में, यानी कि चौथी टेस्ट ट्यूब में। ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टेबलेट। उसमें हम क्या डालेंगे, उसमें हम डालेंगे एक छोटा सा पीस डालेंगे काय का, क्लोरीन के टेबलेट का। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर। उसको जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक वाटर बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता। लेबल द टेस्ट ट्यूब। फिर उस जो फोर्थ वाली जो टेबल थी जिसमें हमने क्लोरीन टेबलेट डाली है, उस टेस्ट ट्यूब को हम नाम देंगे, यानी कि वो क्या हमारा सैंपल 4, उसको हम नाम देंगे क्या, क्लोरीनेटेड। क्या नाम देंगे, क्लोरीनेटेड। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब में जो भी हमें सैंपल मिले हैं उन सबको हम गौर से देखेंगे, टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ सूंघना है, उनको स्मेल करनी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं जो अब तक हमने ये पूरा पढ़ा है उससे रिलेटेड। व्हाट चेंजेस डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द वाटर आफ्टर एरेशन। एरेशन करने के बाद वाटर कैसा नजर आएगा, एरेशन करने के बाद वाटर कैसा नजर आएगा। वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, चेंज्ड कलर, यानी एरेशन के बाद क्या हो जाएगा, वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिड एरेशन चेंज द ओडोर। क्या एरेशन से उसकी खुशबू या बदबू, यानी कि जो उसमें आ रही है क्या उस पर भी असर पड़ेगा, जो ओडोर आ रही है क्या उस पर भी असर पड़ेगा। जी, स्मेल थोड़ी कम हो जाएगी, कैसे, एरेशन करने से स्मेल कम हो जाएगी। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज रिमूव्ड बाय सैंड फिल्टर। जो हमने फिल्टर लगाया था और जो सैंड वगैरह लगाई थी उससे हमने क्या रिमूव करा, उससे हमने क्या रिमूव करा, उससे हमने रिमूव करी डर्ट, पानी में की डर्ट, पानी में की इम्प्यूरिटीज़ हमने उससे क्या करी, रिमूव की। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर। जो हमने क्लोरीन डाली थी, क्लोरीन हमने क्यों डाली थी, ताकि जो उसका कलर है
यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में इंक वगैरह डाली थी, जो उसका कलर है, उसका क्या बोलते हैं, लिक्विड का, आपके वो चला जाए। देखिए हमने क्या करा स्टार्टिंग में, सबसे पहले हमने एरेटेड करा उसको, एरेटेड से उसकी बदबू चली गई। उसके बाद हमने उसमें फ़िल्टर विल्टर लगाकर हमने उसको क्लीन करा, उससे क्या हो गया, इम्प्योरिटीज़ चली गई। फिर उसके बाद हमने उसमें क्या डाली, क्लोरीन की टेबलेट डाली, उससे उसका कलर चला गया। अब हमारा पानी कैसा है, बिल्कुल साफ़। डिड द क्लोरीन हैव एन ओडोर, वॉज इट वर्स दैन दैट ऑफ वेस्ट वाटर। पर जो हम क्लोरीन डाल रहे हैं, किसने डाल रहे हैं, ताकि कलर चला जाए पानी का, ताकि पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए। पर लेकिन क्या क्लोरीन की जो हमने टेबलेट डाली, क्या उसमें स्मेल नहीं होगी, क्या उसमें कोई ओडोर नहीं होगी, जी होगी। पर लेकिन जो वेस्ट वाटर में बदबू थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर होगी, जो वेस्ट वाटर में बदबू थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर होगी। बस थोड़ी सी क्लोरीन की आएगी, वरना जो वेस्ट वाटर की बदबू थी उससे बहुत ज़्यादा बेटर होएगी, इसीलिए क्लोरीन डालते हैं। जी आज हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो। अगर लेक्चर में सब कुछ अच्छे से समझ में आया है, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।